हेलो एवरीवन, आई एम अमृता और आज अपन सीखने वाले हैं कि हम अपने डेटा को किस तरह ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, चल। तो इस सबसे पहले हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ से वर्कबुक अपना एक्सेल उठा लेती हूँ। मेरे पास सेलर नाम की एक वर्कबुक है। यहाँ पर हमारे पास दो शीट है, सेल्स डेटा नाम की। ठीक है, तो ये हमारा सेल्स डेटा है एंड सेकेंड वन इज स्टेट लिस्ट। राइट, तो एक चीज यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास तीन ऑप्शन है। राइट, हमारे पास तीन ऑप्शन है जिसमें से वेरिएबल एक लोड है जहाँ पर हम डायरेक्ट लोड करते हैं हमारे पावर बीआई में। सेकेंड वन इज ट्रांसफॉर्म डेटा। जब आप ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करते हैं तो वो हमें पावर बीआई क्वेरी में जो है रिडायरेक्ट कर देता है। वहां पर अपन डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, उसके बाद लोड करते हैं, वर्क स्टार्ट करते हैं। एंड द थर्ड वन इज कैंसिल, यू नो वेरी वेल व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट, राइट। तो अभी अपन दोनों ही तरह देखेंगे किस तरह क्या होता है। तो पहले मैं ट्रांसफॉर्म डेटा पर क्लिक करती हूँ एंड विल शो यू व्हाट विल हैपन। नाउ सी हियर, हम पावर क्वेरी एडिटर में आ चुके हैं। कैन यू सी हियर? यहाँ ध्यान दो, यहाँ पर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है। राइट, ये सेम अपन लोड डेटा के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी ये चेंजेस कर सकते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर देती हूँ। ठीक है, और वापस से मैंने पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करा एंड डेटा मैं यहाँ वापस से लेती हूँ। राइट, यू कैन सी हमारे डेटा यहाँ पर आ चुके हैं। अब यहाँ पर आने के बाद अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है कि नहीं, मुझे इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, ठीक है, आफ्टर लोडिंग द डेटा, एट दैट टाइम आप क्या कर सकते हो, यहाँ से भी हम अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। राइट, तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है ट्रांसफॉर्म डेटा पे। तो चलो अपन यहाँ पर क्लिक करते हैं एंड लेट्स सी व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये हमें अगेन पावर क्वेरी एडिटर में रीडायरेक्ट कर देगा। राइट, सेम थिंग हमने पहले भी देखा। चलो अब समझते हैं कि हमारे जो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या क्या चीजें हो सकती है। कहने को बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी अपन एक वीडियो में सारा कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को, जैसे कि हमारी नल वैल्यूज है, सीरीज, तो ये पूरा का पूरा एक रोज है जो नल वैल्यूज है। तो ऐसे नल वैल्यूज वाले जो हमारे रोज है, उसे अगर रिमूव करना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान दो, होम पर, अपन होम पर जाएंगे। ठीक है, होम पर, और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है कीप रोज, रिमूव रोज। तो अपन को रिमूव करना है, तो मैंने इस पर क्लिक करा तो हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस है। रिमूव टॉप रोज, रिमूव बॉटम, ऑल्टरनेट, डुप्लीकेट, ब्लैंक। राइट, तो हमें ब्लैंक रोज को रिमूव करना है। आई विल क्लिक ऑन दैट। ब्लैंक रोज रिमूव हो चुके हैं हमें। ठीक है, सपोज दैट गलती से मैंने रिमूव डुप्लीकेट रोज पर क्लिक कर दिया। ठीक है, तो हमारे जो डुप्लीकेट रोज थे वो डिलीट हो चुके हैं। लेकिन आफ्टर अ सेकेंड मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे वो चाहिए थे। मैटर नहीं करता है, मुझे डुप्लीकेट रोज चाहिए थे। राइट, अब वापस से मुझे अगर वो लाना हो तो मैं क्या करूंगी, नाउ हियर यू। अगर आप यहाँ पर ध्यान दो, हम जो भी एक्शन अभी कर रहे हैं वो सारा कुछ यहाँ पर आते जा रहा है। ठीक है, आपको अगर वो नहीं चाहिए, मतलब इट इज जस्ट लाइक कंट्रोल Z। ठीक है, तो कंट्रोल Z अपन यहाँ पर क्लिक करेंगे और हमारा वापस डेटा आ चुका है। ठीक है, समझ में आई बात? तो पावर बीआई में कंट्रोल Z ऑप्शन का यही तरीका है, दिस वन। आपको यहाँ पर क्लिक करना। ठीक है, यहाँ पर हमने देखा आप किस तरह टॉप रोज अगर मान लो आपको डिलीट करने हैं। ठीक है, तो टॉप के कितने, टॉप के 5, जैसे कि वेट अ मिनट, पहले मैं आप लोगों को डेटा दिखाती हूँ। ठीक है, ज्यादा सही रहेगा। तो ये टॉप 5 रोज जो है, ठीक है, यहाँ तक छत्तीसगढ़ सजल सिंघल तक मुझे डिलीट करना है। तो इसलिए मैं क्या करूंगी, टॉप 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिखूंगी एंड तो हमारे डिलीट हो चुके हैं। ठीक है, अखिलेश कुमार से स्टार्ट हुआ हमारा डेटा, और वापस से अगर मैं इसे अंडू करूं तो हमारे डेटा आ चुके हैं, सजल सिंघल। गॉट इट? तो आप पर डिपेंड करता है कि कौन से रोज आपको डिलीट करने हैं, यहाँ पर से कर सकते हो, कौन से रखने हैं यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, हमने रोज डिलीट करा। अगर मुझे कॉलम डिलीट करना हो तो क्या करूंगी, तो सपोज दैट मुझे ये ऑर्डर नंबर वाले
कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, रिमूव कॉलम पर क्लिक करूंगी एंड रिमूव कॉलम हमारा हो चुका था। यू कैन सी रिमूव कॉलम, ऑर्डर फर्स्ट था वो डिलीट हो चुका, ये आ गया वापस। अगर मैं वापस यहाँ पर क्लिक करती हूँ, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दो, रिमूव कॉलम्स, हमारा ऑर्डर नंबर वापस से आ गया। आई बात समझ में? चूज कॉलम आप यहाँ से भी कर सकते हो, एक साथ मल्टीपल, जैसे कि मान लो यहाँ पर हमारे जितने भी हैं, ठीक है, यहाँ पर से मुझे ऑर्डर नंबर एंड स्टेट कोड दोनों ही, ठीक है, ये दोनों कॉलम को हटा दो। हाउ आई विल डू, दोनों ही हमारे हट गए, एक स्टेट कोड और दूसरा ऑर्डर। अगर मैं यहाँ पर इसे क्लिक करती हूँ, दोनों ही हमारे यहाँ पे, राइट। तो इस तरह आप अपने रोज और कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। तो हमने ये पार्ट आज कवर कर लिया, समझ में आई बात? बहुत बढ़िया। अब समझते हैं कि किस तरह हम कॉलम ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कॉलम ऐड करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे ऐड कॉलम, ठीक है, और यहाँ पर भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, कॉलम फ्रॉम एग्जाम्पल, कस्टम कॉलम, इन्वोक, राइट, काफी कुछ है यहाँ पर। तो कस्टम कॉलम पर अपन क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको कॉलम का नाम इनपुट देना है, तो लेट सपोज मैं न्यू कॉलम रख लीजिए, ताकि आपको समझ में आए न्यू कॉलम। एंड यहाँ पर हमें कुछ फॉर्मूला लिखना होता है, जिस जो हमारे पास एग्जिस्टिंग कॉलम है आप उससे ही यहाँ पर न्यू कॉलम क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है, यहाँ पर प्रॉफिट नाम का कोई कॉलम नहीं है, ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉफिट नाम का कॉलम बनाना है तो मैं एक काम करती हूँ, टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट अगर मैं करूँ तो वो हमारा प्रॉफिट हो जाएगा, राइट। तो मैं काम करती हूँ, हमारा टोटल सेल्स, यहाँ पर ऑप्शन आ गया, मैं इसे सेलेक्ट करती हूँ, माइनस टोटल कॉस्ट, राइट। अब मैं इसे ओके कर सकती हूँ यहाँ पर, तो वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब ये भाई क्या है, ये पार्ट क्या है, इसे समझते हैं, तो इसलिए मैं इसे थोड़ा हटाती हूँ, ठीक है, वापस ये तो हमारा नाम हो गया। आप चाहो तो अगर नाम नहीं लिखना चाहते डायरेक्ट हम यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लो मुझे कौन सा चाहिए था, टोटल सेल्स, आप इंसर्ट इस पर क्लिक करो, देन माइनस, देन टोटल कॉस्ट, देन इंसर्ट, ये हमारा आ चुका है, ओके कर दो बस। तो न्यू कॉलम हमारा क्रिएट हो चुका है और ये हमारे प्रॉफिट है, ठीक है। तो टोटल सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, तो ये हमारा प्रॉफिट नाम का कॉलम आ चुका है। एक चीज और आप लोगों को क्या ध्यान देना है, जो हमारे कॉलम है, ठीक है, ये ऑटो डिफाइंड हुआ है, इसका जो टाइप है ये ऑटो डिफाइंड हो गया है यहाँ पर, जब हमने लोड करा था हमारे डेटा, राइट। ये ऑर्डर नंबर इंटीजर टाइप, कैन यू सी दिस, इंटीजर टाइप। आप इसका टाइप यहाँ पर चेंज कर सकते हो, आपको सिर्फ यहाँ पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आप जो टाइप देना चाहते हो वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये स्टेट कोड, ये टेक्स्ट, ये ऑटो हो गया है, राइट। अगर आप मान लो इसे टाइम देना चाहते हो, यू कैन चेंज, ये एरर आ गई क्योंकि ये हमारा टेक्स्ट, राइट, रिप्लेस करंट हुआ, ये वापस से आ गया। तो इसी तरह आप यहाँ पर से सबके टाइप चेंज कर सकते हो अगर वहां पर बाय मिस्टेक कोई गलती है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो हमारा ये क्या है, ये जो है ये हमारा क्या है, ये होल नंबर है, तो मैं यहाँ पर जाऊंगी और यहाँ पर तो मैं चेंज कर दूंगी इसे होल नंबर, ओके, समझ में आई बात? तो इस तरह आप अपने कॉलम का डेटा टाइप चेंज कर सकते हो अगर वहां पर कुछ गलती है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हमारे डेट टाइप चेंज हो जाते हैं, तो आप उसे डेट करेक्ट कर सकते हैं। अब हमारे इस सीट पर आते हैं, तो इस सीट पर हमारे पास ये देखो कॉलम 1 एंड कॉलम 2, तो हमारा हेडर है वो कुछ और है, कि हेडर अगर मुझे चेंज करना है, मुझे इसे बनाना है, स्टेट को हेडर बनाना है ना। कॉलम 1 एंड कॉलम 2 तो मेरा हेडर है नहीं, तो मतलब यहाँ पर भी एरर है, तो इसे रिमूव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं, ध्यान दो क्या लिखा है, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर। आप अगर यहाँ पर क्लिक करते हो तो हमारे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, यूज हेडर एज अ फर्स्ट रो, हेडर एज अ फर्स्ट रो, मतलब इसे यहाँ बना दो, वो तो करना नहीं है, यूज फर्स्ट रो एज अ हेडर, फर्स्ट रो को एज अ हेडर बनाना है, मैं इस पर क्लिक करूंगी और हमारा हेडर बन चुका है फर्स्ट रो, गॉट इट। चलो, तो अगर आप चाहते हो इस शीट का नाम चेंज करा तो वो नाम आप यहाँ पर से चेंज कर सकते हो, ठीक है, तो हालांकि मुझे जरूरत नहीं है बट लेट मी शो यू, गॉट इट। तो ये नाम हमारा चेंज हो चुका है, ठीक है। चलो, तो ये सेल्स डेटा का भी नाम अगर मुझे चेंज करना है तो आप ये ऐसा कुछ यहाँ पर से कर सकते हो, राइट। चलो,
तो यहाँ पर इस चीज को अब क्लोज करने से पहले यहाँ पर हमें क्या करना है, क्लोज एंड अप्लाई। यहाँ पर हमारे पास देखो क्लोज एंड अप्लाई ऑप्शन है, क्लोज कर दो, फिर अप्लाई करने से पहले मेरा अप्लाई वो सेव हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करना है या क्लोज करना है, राइट। तो मुझे क्या करना है, या फिर आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हो, उसे सेव कर लो, क्योंकि वैसे भी हमने पावर बीआई डेस्कटॉप पर भी अपने फाइल को सेव करा नहीं है। तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर अप्लाई करती हूँ पहले, कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं, ठीक है, तो वो आपके मेहनत पर पानी ना गिरे, इसलिए बेहतर होगा कि हम इसे सेव करें। फाइल का नाम जैसे मैं कुछ सक्सेस तो ऐसा रख लेती हूँ, सी, और लेट मी क्लोज इट। एंड यहाँ पर पावर बीआई डेस्कटॉप में आने के बाद अभी हमें यहाँ पर क्या करना होगा, रिफ्रेश करना होगा हमारे डेटा को। मैंने रिफ्रेश कर लिया है हमारा डेटा, और यू कैन सी हियर हमारे पास जो हमने न्यू कॉलम क्रिएट करा था वो आ चुका है। राइट, चलो, तो इस तरह आप अपने डेटा को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो होप्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा सारी चीज़ें। कुछ अगर रह गई हैं लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मैं पूरी कोशिश करूँगी अपनी डाउट को क्लियर करने की, ठीक है। और हाँ, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और ज्वाइन मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, फिर बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस। आज जो भी हमने कोड करा सिर्फ वीडियो देख कर मत रहना,